गाड़ी में रखा सामान, और जिस दिन मैंने मेरे गांव को कहा अलविदा, उस दिन मेरी दादी सा की आंखें नम हो गई थीं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए लंबी उम्र का दिया आशीर्वाद। उन्होंने कहा, खुश रहना और अपने पापा की तरह पढ़ लिख कर खूब बड़े ऑफिसर बनना। गांव को अलविदा कहना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, बट दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू मूव ऑन। गांव की कच्ची सड़कें बहुत याद आएंगी मुझे, जहां इंसान और जानवर साथ साथ चलते हैं। शहरों की पक्की सड़कों में तो वो बात नहीं है, क्योंकि वहाँ तो इंसानों को भी चलने की जगह नहीं मिलती, तो जानवर तो दूर की बात है। और जाते जाते गांव के मंदिर के दर्शन तो बनते ही हैं। हम गए मंदिर, और जैसा जैसा मेरी दादी सा ने कहा, मैंने वैसा वैसा किया। गांव के मंदिरों की भी अपनी एक कहानी है, आस्था की अमिट निशानी है। मंदिर की ये बेल बहुत हैवी थी, तो इसे बजाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा। भगवान के हाथ जोड़कर और प्रसाद चढ़ाकर हम वापस आ गए थे गाड़ी में। रास्ते में आते आते हमने देखा दूल्हा दुल्हन। भगवान की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखकर मजा आ गया, और अब हम चल दिए सीधा जयपुर की ओर। रास्ते में हमने लिए कुछ फ्रूट्स, क्योंकि हमें जाना था मेरी बुआसा के घर। यह है मेरी इंटेलिजेंट टिमटिम दीदी, जो कि मुझे बता रही है कि मेरे को नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैंने बुआसा का पूरा घर देखा, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। और ये है मेरी बुआसा, जो हमारे लिए खाना बना रही है। फिर मैंने मेरी बुआसा के कहने पर टिमटिम दीदी का यह लहंगा ट्राई किया, एंड आई वॉज हैप्पी। जस्ट फॉर मेमोरी वी क्लिक्ड सम फोटोज। अब हम सीधा चल दिए रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम जाएंगे गोवर्धन वृंदावन। वाह! टाइम पास के लिए मैं बुक पढ़ने लगी। थोड़ी देर में आ गई हमारी ट्रेन। ये मोर पंख मैंने गांव से लेकर आई थी, जो कि पूरी जर्नी में हमारे साथ थे। कुछ बैग ऊपर रखे हैं और कुछ बैग नीचे रखे हैं। जो बड़े बड़े सूटकेसेस होते हैं वो नीचे जाते हैं, और ये जो हैंड बैग्स है ये मेरे साथ ही है। और स्पेशली ये जो बुक्स होती हैं वो तो मेरे साथ ही रहेंगी ना, नीचे थोड़ी रखूंगी, क्योंकि बार बार में पढ़ती रहती हैं। बेडशीट्स भी आ जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि हमको बेडशीट्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर भी आ गए तो बढ़िया है। वैसे भी एसी है, तो गलती से थोड़ी ठंडी लग जाए तो कर ही सकते हैं। अरे मोर पंख भी हमारे साथ है। आई एम एंजॉइंग दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत ही प्रिय लग रहा है। अब बड़े होके कोई इंटरव्यू लेगा तो मैं कहूँगी मेरे को सबसे पहला ज़िंदगी के ट्रेन का सफ़र, सबसे पहला तो नहीं है लेकिन जो भी है, 2024 में मेरा पहला रेलवे का सफ़र बहुत ही लुभावना था। दैट इज़ अ मेन इंसिडेंट इन माई लाइफ। 2024 I got a beautiful experience of my life in this train. इतने प्यारे दृश्य हैं। अगर यहाँ पे इस कोच में आग लग जाती है तो फिर आपको क्या करना है, और आप कोच के दोनों दरवाजों के से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो पता है आपको क्या करना है? ये जो इमरजेंसी एग्जिट है, इसको आपको अपनी तरफ खींचना है और दरवाजे से बाहर निकल जाना है। मैं करके दिखाऊँ आपको, लेकिन उसके लिए आग जलानी पड़ेगी, और मेरे पास माचिस है नहीं। ये एक बुक है और मैं इस बुक को बेचना चाहती थी। आई वॉन्ट द एक्सपीरियंस। और वैसे भी ये बुक मेरी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, और इसीलिए मैं बेचना भी चाहती थी। ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान बांटते हैं तो बढ़ता है, तो बस मैं यही काम करना चाहती हूँ। तो देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो अभी हो चुका है। हालांकि किसी ने किताब ली नहीं, वो क्या करे, उनको पता नहीं है कि कितनी अच्छी किताब है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं ली, तो क्या ही कर सकते हैं। इंतजार की घड़ी हुई खत्म और हम पहुंच गए गोवर्धन। हमने लिया ऑटो और चल दिए हमारी होटल की तरफ। इन गलियों में जाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये है होटल जहाँ हम स्टे करने वाले हैं। ये है हमारी होटल रूम का टूर। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही, तो इसीलिए हम रेस्टोरेंट गए और थोड़ा खाना वाना खाया, रूम पर आकर थोड़ा रेस्ट किया, और फिर हम गए राधा कुंड श्याम कुंड। यहाँ का ये नज़ारा देखकर अच्छा लगा। वहाँ मैंने भी दीप जलाया। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ गए। जो पॉजिटिविटी मैंने फील की, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। घर ले जाने के लिए हमने इस कैन में राधा कुंड का जल भी भर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे मानसी गंगा। यह है दान घाटी का मंदिर, जो कि रोशनी में झिलमिला रहा था। यह मंदिर देखकर अच्छा लगा। रात को मैं इतना थक गई थी कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब उठी तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन एक्टिव होने में टाइम लगा। उठने के बाद इस इन्फिनिटी विंडो से बाहर का नज़ारा देखा। जल्दी से मैं तैयार हुई और हम निकल गए थे गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने ये सफ़र ऑटो में किया। ये है गोवर्धन जी। इनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यह है गौशाला। मैं राधा कुंड श्याम कुंड गई, मैंने भी आचमन किया और यहाँ मैंने की गौ सेवा। मुझे वैसे तो गाय के सींगों से डर लगता है, बट किसी तरीके से मैंने हिम्मत जुटाकर ये कार्य कर लिया। ये यह है कुसुम सरोवर, जो कि बहुत ही सुंदर था। परिक्रमा मार्ग पर वानर सेना से भी मुलाकात हुई। रास्ते में हमने मंदिरों के दर्शन किए। ये है मानसी गंगा। रास्ते के नज़ारों का आनंद उठाते उठाते मैं थक गई थी और सीधा आई होटल। यह है हमारा होटल। मैंने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया और आराम से सो गई। यहाँ पर मेरे पापा मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। मैं उठी, थोड़ा फ्रेश हुई और सीधे निकल गई लंच के लिए। खूब मज़े से मैंने खाना खाया और फिर आ गए हम अपने रूम पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।